वीडियो स्टार्ट होती है और हम लोग आशा को देखते हैं जो थोड़ी थकी हुई लग रही होती है। फिर एक पेड़ को देखते हुए बोलती है कि जैसा कि एक्सपेक्टेशन था, प्रिंस अरेल के गाइडेंस की वजह से मैं महसूस कर सकती हूँ कि मैं स्ट्रांग बन रही हूँ। और वो आगे बोलती है, मुझे फर्स्ट टाइम नहीं लगा था कि ये ट्रेनिंग इतनी हार्ड होगी। लेकिन कहानी सुनाने वाला आता है और बोलता है कि आशा फिनल वो एक गिरी हुई नोबल की फैमिली से आती है और आशा अपने मन में सोचती है क्या मैं डिजर्व करती हूँ प्रिंस से गाइडेंस लेने की। और फिर कहानी सुनाने वाला आगे बोलता है, फिल्म फैमिली वो ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं थे और वो एक छोटे से कंट्री साइड में रहते थे। लेकिन एक दिन मॉन्स्टर का अटैक की वजह से उनकी फैमिली नीचे गिर गई। फिर वो आशा के फादर को दिखाया जाता है और वो अपने फैमिली से बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, तब तक मैं इन मॉन्स्टर को रोकता हूँ दरवाजे ब्लॉक करके। और वो आशा को बोलते हैं, आशा मेरी बेटी, मैं तुम पे छोड़ता तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारी मॉम को, तुम उनका ख्याल रखना। और आशा अपने फादर को बस फादर फादर चिल्लाते रह जाती है। फिर कहानी सुनाने वाला आगे बोलता है, देखो यार ये कहानी सुनाने वाला तो रुक ही नहीं रहा, ये बहुत लंबा चौड़ा फेंक रहा है, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। कुछ टाइम बाद जो फिल्म फैमिली के साथी और दूसरे नोबल फ्रेंड थे, फिल्म फैमिली से अपना मुंह मोड़ लिया और आशा जीने के लिए आशा ने नाइट ऑर्डर ज्वाइन कर लिया क्योंकि आशा का मार्शल आर्ट ठीक ठाक था और उसे एक ऐसी जगह पोस्टिंग मिली जो उसने सोचा नहीं था। और देखते हैं कि आशा एक जगह आती है जहाँ पर बहुत सारे नाइट बस मौज में रहते हैं और आशा बताती है कि मुझे एक ऐसी जगह पोस्टिंग मिली जहाँ पर सारे नाइट बस कामचोर है। तभी आशा के पास एक बंदा आता है। आशा उस नाइट को देखते हुए बोलती है, अपने मन में बोलती है कि ये एक आलसी नाइट है और ये सिर्फ नाम का लीडर है, इसको बस बड़े कनेक्शन था और इसलिए इसको बड़ा पोजीशन मिल गया। फिर वो बंदा अति आशा से बोलता है कि मिस आशा, मैं तुम्हें चलो एक अच्छा टिप्स बताऊंगा ट्रेनिंग के लिए। फिर वो नाइट आशा को पकड़ लेता है और बोलता है, उससे पहले क्या तुम जानते हो कि तुम मेरी बिल्कुल बेटी जैसे दिखती हो, तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी। और आशा ये सुन के एकदम बुरा समूह बना लेती है। फिर प्रेजेंट का सीन, बड़ी गुस्से में आशा अपने स्पेयर के साथ उस पेड़ के ऊपर मारती है और पेड़ बीच में से फट जाता है। और आशा सोचती है क्या जब मैं उसे अगली बार मिलूंगी तो क्या मुझे इस पेड़ के जैसा उसका भी हाल करना चाहिए। फिर वो आगे बोलती है जब मैंने सुना कि किंग ने प्रिंस के लिए कुछ बॉडीगार्ड हायर कर रहे थे इसलिए मैंने भी अप्लाई कर दिया था, लेकिन कौन जानता था कि मैं उसमें सिलेक्ट हो जाऊंगी। आशा बोलती है, ये सब के लिए थैंक्स, मेरा लाइफ अब थोड़ा बेहतर हो गया है और मैं अपने भाई को भी एकेडमी में भेज सकती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग सिसिलिया को दिखाया जाता है जो उठ के एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी उसके पीछे एक बटलर आता है और बोलता है कि सिसिलिया मैडम आप बहुत जल्दी उठ गई। और वो आगे बोलता है जैसा कि प्रिंस के बॉडीगार्ड से एक्सपेक्ट था। सिसिलिया बोलती है, वेल क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा काम करने के लिए था नहीं इसलिए मैं जल्दी उठ गई। फिर वो बोलती है, एनीवेज आज का दिन बहुत अच्छा है। फिर हमें ये सिसिलिया के बारे में बताया जाता है। सिसिलिया गार्ली वो एक ऐसी फैमिली से आती है जो मर्सनरी का काम करते हैं और उसका अति काम जनरेशन टू जनरेशन होते रहता है। फिर उसके बचपन का दिन दिखाया जाता है और कहानी सुनाने वाला आगे बोलता है, सिसिलिया वो एक ऐसी जगह से आई है जो वह जगह किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करता है और उसकी ट्राइब बस इधर से उधर शिफ्ट होते रहती है। वह सिसिलिया कुछ बड़ी हो जाती है और उसके फादर के साथ वो बैठी रहती है और उसके फादर बोलते हैं, सिसिलिया क्या तुम जानती हो जो दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा था वो ख़त्म होने वाली है। जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो तब मर्सनरी का कोई काम नहीं रहेगा और ये बस इधर से उधर घूमते रहेंगे और कुछ तो ऐसे ही मर जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम जाके कहीं बाहर घूमो, ट्रैवलर करो। सिसिलिया बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाँव का चीफ वो क्या मानेंगे। तो उसके फादर बोलते हैं, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। फिर सिसिलिया निकल जाती है ट्रैवलर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और कहानी सुनाने वाला आगे बोलता है कि सिसिलिया के फादर एक ऐसे कंट्री के साथ काम करने लग गए जो दूसरे कंट्री का दुश्मन था और उसे पकड़ के बहुत टॉर्चर किया और उसे जान से मार दिया। और सिसिलिया प्रेजेंट में यह सब सोच रही होती है और बोलती है कि मेरे बेवकूफ़ फादर वो अपने स्टूपिड काम की वजह से खुद ही मारे गए। फिर सिसिलिया बताती है कि इसके बाद मैंने नाइट ऑर्डर को ज्वाइन कर लिया और नाइट ऑर्डर को ज्वाइन करने के बाद मैंने एक सीनियर को ऑफेंड कर दिया और गलती से मैंने उसको पीट दिया। और वो सीटी बजा के ये सब बोल रही होती है। फिर वो बताती है कि इसके बाद मैं इधर से उधर घूमने लगी नाइट ऑर्डर को काम करने के लिए। फिर जब मैंने सुना कि किंग प्रिंस के लिए बॉडीगार्ड के लिए खोज रहे तो मैंने भी उसमें अप्लाई कर दिया था। सिसिलिया बोलती है आगे, मैं बहुत लकी हूँ जो मैं भी सिलेक्ट हो गई। और वो बोलती है कि प्रिंस आलसी हो सकते हैं लेकिन वो एरोगेंट नहीं है। और वो आगे बोलती है, जब भी मैं प्रिंस को देखती हूँ मुझे अलग सा महसूस होता है। उसके हाथ को जब भी मैं छूती हूँ तो वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं और मुझे उसे खिलाने का मन करते है और वो बहुत क्यूट है और ये मुझे अलग से महसूस हो रहा है।
फिर वो बोलती है अपने हाथ को देखते हुए और उसमें पावर लाते हुए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो प्रिंस ने मुझे दिया है मैं प्रिंस को ज़रूर पे बैक करूँगी। और दोनों साथ में बोलते हैं प्रिंस को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। फिर से कहानी सुनाने वाला आ जाता है और बोलता है कि एरेल एनेसिया हालांकि उसे मार्शल आर्ट्स और मैजिक नहीं आती है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट स्टडी उसकी वजह से उसने ऐसे ऐसे काम किया जो किसी ने सोची ना होगी और किंगडम को बहुत फ़ायदे पहुँचाए। और उसने अपनी सिस्टर को भी उस लेवल पे पहुँचाया जिस लेवल पे जो दूसरे नोबल रहते हैं। और इसी ग्रेट काम की वजह से एरेल को ग्रेट सेज के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद एरेल को देखते हैं जो मस्त चेयर के ऊपर लेटा हुआ संतरे का जूस पी रहा होता है और बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कुछ ना करने से अच्छा कुछ ना ही करो। सीन शिफ्ट होता है और किंग को दिखाया जाता है जो एक मीटिंग में बैठे हुए रहते हैं और एक बंदा बोलता है कि मैजेस्टी थर्ड प्रिंस अगले साल 14 साल के होने वाले हैं और उनका कमिंग ऑफ एज सेरेमनी सामने आ रहा है। फिर तभी एक दूसरा बंदा बोलता है थर्ड प्रिंस का टैलेंट बहुत अच्छा है और वो वर्चुअल फील्ड में भी अच्छे है, मतलब कमाने फिरने में भी। और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि कमिंग ऑफ एज सेरेमनी प्रिंस के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है मैजेस्टी। और ये बात सुन के थी मैजेस्टी बोलते क्या अपॉर्चुनिटी? दूसरे बंदे बोलते हाँ। तो किंग बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं थर्ड प्रिंस को उसका खुद का एक जगह दे दूँ? किंग बहुत गुस्सा कर रहा होता है और बाकी के लोग भी डर रहे होते हैं और किंग अपने मन में सोचता है कि ये लोग एज कमिंग ऑफ एज सेरेमनी का फ़ायदा उठा के एरेल को यहाँ से दूर करने के फिराक में है। वही बंदा बोलता है कि थर्ड प्रिंस का नाम बहुत फेमस है और यहाँ तक कि दूसरी कंट्री में भी उनका नाम फेमस हो रहा है और रूमर्स यहाँ तक फैल रहे हैं कि मैजेस्टी थर्ड प्रिंस को अगला सक्सेसर बनाना चाहते हैं। और ये बात सुन के किंग पूरे लाल हो जाते हैं और पूरा गुस्से करने लगते हैं। किंग गुस्से में अपने हाथ में पावर लाते हुए टेबल के ऊपर मारते हैं और सभी डर जाते हैं। और किंग बोलते हैं कि तुम लोग कौन सी नॉनसेंस बातें पे अड़े हुए हैं? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बता दिया था कि अगला सक्सेसर क्राउन प्रिंस होने वाला है? तभी एक दूसरा बंदा उठता है और बोलता है कि मैजेस्टी लेकिन ये रूमर्स बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और यहाँ तक कि जो यंग नोबल है वो थर्ड प्रिंस को ही सपोर्ट कर रहे क्राउन प्रिंस की वजह। इस बंदे का नाम बताया जाता है और इस बंदे का नाम है ड्यूक घोस्ट। और वो आगे बोलता है कि और यहाँ तक कि जो पब्लिक है और उनका भी ओपिनियन इधर उधर हिल रहा है। और आगे वो बोलता है और किंग बस उसकी बातें को सुन रहे होते हैं। आपको पता है ना इससे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तभी किंग खड़ा होते हैं और बोलते हैं कि चुप हो जाए और इसके आगे कुछ मत बोलो। तभी वहाँ पर एक दूसरा बटलर एक कुछ लेटर को लेके आते हैं और दूसरे बंदे बोलते हैं कि यहाँ तक कि दूसरे नोबल का भी यही कहना है। फिर किंग उस लेटर को देखते हुए बोलते हैं कि सभी लेटर में सेम चीज़ लिखा हुआ है और अपने मन में सोचते हैं कि सभी बड़े नोबल चाहते हैं कि मैं थर्ड प्रिंस एरेल को दूसरी जगह पे भेज दूं। फिर वो राहत की सांस लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में एरेल को दिखाया जाता है एक लेटर को और वो पढ़ते हुए बोलता है कि ओ मुझे पता था मीटिंग होगा लेकिन मीटिंग में ये सब होगा। फिर उस लेटर को फेंक देता है और एरेल अपने सिर के ऊपर हाथ रखता है। फिर वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर अचानक से खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मुझे खुद का टेरिटरी मिलेगा। और वो खुश होते हुए बोलता है कि अब बस मुझे वो बास्टर्ड नोबल की शक्ल देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और वो पूरा खुश होकर चिल्लाने लगता है। आगे एरेल बोलता है कि मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की और मैं चाहता था कि मैं इन बास्टर्ड से दूर हो जाऊं। और बोलता है कि फाइनली अब मैं शिफ्ट हो सकता हूं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।